हेलो, क्या हाल है सबका। सब नहा धो के खा पी के पढ़ने के लिए आ गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर पार्ट 3। वेक्टर एडिशन को ही कंटिन्यू करेंगे इसमें। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है या नहीं करती, वो अभी पता लग जाएगा। कॉम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, अगर दो वेक्टर हैं a प्लस बी, हमने किया उनका सम किया, तो क्या ये इक्वल आएगा b प्लस ए के। इन दोनों के जो रिजल्टेंट्स हैं वो इक्वल आएंगे, वही कॉम्यूटेटिव लॉ है। अगर ये इक्वल आएंगे तो कॉम्यूटेटिव वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, नहीं तो नहीं करता। तो वेक्टर डायग्राम से देख लेते हैं। ये हमारा a वेक्टर है, ये हमारा b वेक्टर है। इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। a प्लस बी एक बार करके देख लेते हैं और b प्लस ए एक बार करके देख लेते हैं। तो दोनों को रिजल्टेंट देख लेंगे, अगर सेम आएंगे तो ठीक है। तो a प्लस बी करके देखते हैं। a यहां ड्रॉ कर दिया मैंने और b यहां लिख देते हैं। तो हमारा जो इसका रिजल्टेंट आएगा बच्चों, वो ये होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। ठीक है, तो ये आ गया a प्लस बी और b प्लस ए करके देख लेते हैं। b कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है, और a कुछ ऐसा बना दिया, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, इसकी टेल से, b की टेल से, b प्लस ए किया ना, तो b की टेल से a के हेड तक, तो वो कुछ ऐसा आएगा। तो वो आया b प्लस ए। तो क्या a प्लस बी और b प्लस ए सेम है? दोनों पैरेलल हैं, रिजल्टेंट जो आए हैं, है ना, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो वो सेम है। तो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। नेक्स्ट देखते हैं। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता वेक्टर एडिशन, वो भी देख लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ होता क्या है, अगर हमारे पास तीन वेक्टर हैं a, b एंड c, इन तीनों को मैंने ऐड किया। कैसे ऐड किया, पहले तो मैंने इनका सम किया b और c का, जो रिजल्टेंट आया उसको मैंने a वेक्टर के साथ ऐड किया। एक और तरीका है, पहले मैंने a और b को ऐड किया, इनका जो रिजल्टेंट आया वो मैंने c के साथ ऐड कर दिया। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ही सम कर लेते हैं। तो क्या ये दोनों इक्वल आएंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो वेक्टर एडिशन ना एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अभी देख लेते हैं इससे। मैंने क्या किया, एक a वेक्टर ले लिया यहां पर, ठीक है, एक b वेक्टर ले लिया यहां पर, और एक c वेक्टर ले लिया, ऐसा। ठीक है, ये तीनों वेक्टर हो गए। इन तीनों वेक्टर को हम देख लेते हैं ड्रॉ करके। अब क्या होगा कि जो a वेक्टर होगा वो मैंने यहां बना दिया ऐसे, ठीक है। अब मेरे को a प्लस बी का सम निकाल लेता हूं पहले मैं। a प्लस बी का सम मैंने निकाल लिया। कैसे निकलेगा, इसका रिजल्टेंट बना के, तो ये आ गया a प्लस बी। अब मुझे क्या करना है, इसको c के साथ ऐड कर देना है। तो c मैं यहां पर बना लेता हूं। ये जो रिजल्टेंट आया है इसको c के साथ ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से क्या होगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा a प्लस बी और c का, है ना। वो कैसा आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा। तो ये आया a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब ये देखते हैं ये वाली साइड का। पहले b प्लस सी करेंगे। b प्लस सी का रिजल्टेंट क्या होगा, b यहां से स्टार्ट हुआ और फिर c यहां से ऐसे गया, तो इसकी टेल से इसके हेड तक हमारा आया b प्लस सी, b प्लस सी। तो अब b प्लस सी का जो रिजल्टेंट आएगा उसको a के साथ ऐड करना है।
तो b प्लस सी का जो रिजल्टेंट आया वो ये आ गया। इसको a के साथ ऐड करना है, तो इसके हेड से इसकी टेल और फिर हेड, तो यहां से यहां तक एक रिजल्टेंट बनेगा, तो वही तो बना हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनका रिजल्टेंट जो टोटल आया है और इसका रिजल्टेंट वो सेम है ना। अभी हमने देखा कैसे a प्लस बी ये रहा इसका रिजल्टेंट, और इसको मैंने c के साथ ऐड किया तो यही आया, और b प्लस सी और इसको a के साथ ऐड किया a प्लस बी प्लस सी तब भी यही आया। तो ये है हमारा a प्लस बी प्लस सी, और b प्लस सी ब्रैकेट में जो की इक्वल आया a प्लस बी ब्रैकेट में, है ना। तो ये सेम रिजल्टेंट आ गया। तो वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करती है, ये हमने प्रूव कर दिया यहां पर। नेक्स्ट देखते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर मतलब वेक्टर के अंदर कुछ है ही नहीं, नल है वो। अगर हम दो वेक्टर जैसे कि a और माइनस ए और माइनस ए के बीच में क्या अंतर है, इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है ना, क्योंकि माइनस आ गया a के साथ। अगर मैं इसको ऐड कर दूं इन दोनों को, तो हमारा जो वेक्टर आएगा वो आएगा नल वेक्टर, इसको कहते हैं नल वेक्टर। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 होता है और डायरेक्शन नॉट डिफाइंड होती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर क्या होगा, 0, और डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो इनडिटर्मिनेट डायरेक्शन हो गई। तो नल वेक्टर क्या होता है, हमारा किसी भी चीज को, जैसे डिस्प्लेसमेंट अगर हमारी 0 है तो उसको डिफाइन करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सर्कल के अंदर मूव किया और इस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट यहां से घूम के यहां पर आ गया, तो 5 सेंटीमीटर का अगर सरकमफ्रेंस था तो डिस्टेंस कितना हो गया, कितना डिस्टेंस चला ये ऑब्जेक्ट, यहां से घूम के वापस यहां आ गया, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस चला। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी थी, डिस्प्लेसमेंट थी 0, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होती है। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को इसमें रिप्रेजेंट करना है तो वो रिप्रेजेंट होगा नल वेक्टर से। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनडिटर्मिनेट होगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 0 है। 0 डिस्प्लेसमेंट है ना यहाँ पर, नल वेक्टर से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और अगर नल वेक्टर को हम a के साथ ऐड करें तो हमारा क्या आएगा आंसर, a वेक्टर ही आ जाएगा। अगर हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी नल वेक्टर आएगा, और अगर हम 0 को a वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा नल वेक्टर। ठीक है, क्लियर, नल वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। अगर किसी रियल नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक x ले लिया, रियल नंबर है जो पॉजिटिव है, ठीक है, उसको हमने a वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। a वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड हम a ले लेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इफ x इज पॉजिटिव, इफ x इज पॉजिटिव तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, x से, ठीक है, x मल्टीप्लाई हो जाएगा a के मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन आएगी सेम एज दैट ऑफ a। जो a की डायरेक्शन होगी ना बच्चों, वही डायरेक्शन होगी x a की भी। ठीक है, अगर x पॉजिटिव है, इफ x इज नेगेटिव, अगर बच्चों x नेगेटिव हो गया तो मैग्नीट्यूड तो बच्चों सेम आएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा,
और अगर x नेगेटिव है तो डायरेक्शन का क्या होगा? डायरेक्शन हो जाएगी ऑपोजिट, ऑपोजिट टू दैट ऑफ a। जो हमारी डायरेक्शन होगी ए की उससे ऑपोजिट हो जाएगी। इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, तो 3a वेक्टर क्या होगा? सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड क्या हो गया उसका? ट्रिपल हो गया इससे, ठीक है। और अगर हमारे पास एक ए वेक्टर ऐसा है, दोबारा ले लेते हैं ए वेक्टर, और हमारे पास एक नंबर है -2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो डबल हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो मैं डायरेक्शन इसको ऑपोजिट कर देता हूं। ये नेगेटिव की वजह से क्या होता है? डायरेक्शन इन्वर्ट हो जाती है। फर्क क्या होता है ए और -a के बीच में? अगर हम यहां पर एक वेक्टर लिखें a एंड -a, इसके बीच में फर्क क्या है? इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। a यहां होगा अगर, तो -a यहां होगा। सेम मैग्नीट्यूड विद ऑपोजिट डायरेक्शन। माइनस से क्या होता है? डायरेक्शन इन्वर्टेड हो जाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर मेरे पास एक वेलोसिटी है v वेक्टर, ठीक है, इसको मैंने टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा? वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो अगर इसको मैंने टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया तो जाहिर सी बात है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी? 5v वेक्टर। ये 5 हमारा था स्केलर, है ना, इसको हमने मल्टीप्लाई किया v वेक्टर के साथ जो वेलोसिटी थी हमारी, तो इसका यूनिट आएगा मीटर के अंदर। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर के अंदर आ गया, तो 5v वेक्टर। अब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी v वेलोसिटी वाली डायरेक्शन से। यही तो हो रहा था, रियल नंबर को हमने a के साथ मल्टीप्लाई किया है तो इसकी जो डायरेक्शन आ रही थी वो सेम आ रही थी a वाली, राइट। लेकिन अगर ये माइनस, टाइम तो माइनस में नहीं होता, अगर माइनस हो जाए रियल नंबर तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है ना। तो इसके अंदर जो डायरेक्शन होगी वो v वाली ही आएगी। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी और जो यूनिट आ जाएगा वो मीटर आ जाएगा। तो यूनिट क्या होते हैं? अगर दो चीजें, हमने एक रियल नंबर और एक वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया है तो इनके जो टोटल प्रोडक्ट का यूनिट क्या होगा? यूनिट वही होगा जो इसका यूनिट होगा और इसका यूनिट होगा, और उनका प्रोडक्ट कर देंगे तो वो यूनिट आ जाएगा। मतलब हमने 5 का मतलब जो सेकंड था और इसका मीटर पर सेकंड था, इसका प्रोडक्ट किया था तो यूनिट आया हमारा मीटर। डायमेंशंस आपस में प्रोडक्ट हो जाता है, उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं। ए वेक्टर एंड माइनस लैम्डा ए वेक्टर के बीच में रिलेशन क्या है? ये क्वेश्चन है, यहां पर कर लेते हैं नीचे। रिलेशन क्या है? इसका ए पार्ट है सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, डी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सेम मैग्नीट्यूड हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसका लैम्डा ए मैग्नीट्यूड और इसका ए मैग्नीट्यूड है, तो ये गलत हो गया। सेम डायरेक्शन है, नहीं हो सकती। ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट है ये डायरेक्शन, क्योंकि माइनस आ गया। ऑपोजिट डायरेक्शन है, राइट, बिल्कुल सही है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो सी पार्ट है इसका, ऑपोजिट डायरेक्शन है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up.